491 से 19 करना अब इजी हो गया है। क्या हो गया है ऐसा? तो इजी हो गया। पहले क्लैरिफिकेशन नहीं था कि 491 में आप कितना टाइम 191 के लिए क्लेम कर सकते हो, लेकिन अभी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि यस, अगर आपको 491 से 191 में जाना है तो कितना टाइम आपको रीजनल में स्पेंड करना है। डिपार्टमेंट ने ये न्यूज़ मिया को भेजे हैं और मिया ने ये न्यूज़ हमें भेजे हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक ही मिनट में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअल न्यूज़, क्या हुआ है एंड व्हाट हैज़ हैपेंड एंड उसका मतलब क्या है। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा चेंज आया है। ऑलराइट, लॉगिन कर चुके हैं। 24 अप्रैल आज ही मिया की तरफ से ये नोटिस आया है और नोटिस मिया की तरफ से नोटिस यूजुअली माइग्रेशन एजेंट्स को आता है और हम जो हमें नोटिस आते हैं मिया की तरफ से वो सारे आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज मिया का नोटिस आया है, बता रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन ऑन सब क्लास 191 रीजनल प्रोविजनल स्ट्रीम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। तो आप सभी को पहले क्लियर कर दूं कि ये क्या है। कि सब क्लास 491 जो रीजनल वीजा सभी को मिल रहा है वो 5 साल का मिलता है और उसमें आपको सर्टन रिक्वायरमेंट मीट करने होते हैं टू गो टू 191। जो 191 वीजा है आपका रीजनल प्रोविजनल स्ट्रीम वीजा, ये जो 191 वो आपका पीआर वीजा है, परमानेंट वीजा है। तो उसके लिए आपको सर्टन रिक्वायरमेंट मीट करने पड़ेंगे। क्या रिक्वायरमेंट मीट करने पड़ेंगे? स्पेसिफिकली रेजिडेंसी के रिक्वायरमेंट, कि कितना टाइम आपको रीजनल में रहना है, राइट। सो ये रीजनल में रहने का जो टाइम पीरियड था पहले थोड़ा सा वेग था कि भाई 3 साल रीजनल में रह रहे हो तो कितना टाइम ओवरसीज रह सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रहे हो 2 साल, 1 साल ओवरसीज रहे हो, क्या कैलकुलेट हो सकता है कि नहीं। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस का रिजोल्यूशन आ चुका है इस क्लैरिफिकेशन में। तो मिया प्रोफेशनल सपोर्ट टीम है रिसीव सेवरल क्वेरीज, मैंने जो बताया क्वेरीज दी गई थी, तो अब क्लैरिफिकेशन दिया गया है। अब डिपार्टमेंट ने क्या बताया है कि द डिपार्टमेंट हैज कंफर्म that the key requirement for the subclass 491 visa, that is applicant must have complied with the visa condition 8579 during their time in Australia. The visa does not require applicant to have resided in Australia for that specific period. The condition 8579 requires 491 subclass and 494 visa holders to live, work and study in designated area while they are in Australia. For subclass 494 visa holders, subclass 5 also considered any change in the nomination for the primary visa holder. So, the condition 8579 complements other provisional visa requirement, including maintaining sponsorship from the regional sponsored, securing nomination, and these sets. Okay. Further, each state and territory government sets its own nomination criteria for subclass 491 visa. These may include requirement to demonstrate regional experience and a commitment to continue reside nominating in the jurisdiction. Okay, अब समझते हैं क्या हुआ है, राइट। सो सब क्लास 491 होल्डर्स या सब क्लास 494 होल्डर्स जो अपना पीआर अप्लाई कर रहे हैं, अपना 191, उनके लिए बड़ा चेंज है। अब चेंज क्या है कि आप, पहले क्वेश्चन था कि आपको 491 वीज़ा मिल गया, आप चलिए ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ से ऑस्ट्रेलिया में आए, ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आप अभी तक आपने ऑस्ट्रेलिया में, रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहना शुरू कर दिया, 1 साल रहे, फिर आपको कुछ काम आ गया और आपको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ा। इंडिया ही आ जाता है लेकिन होम कंट्री बोलते हैं ना, कि आपको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ा। आप अपने होम कंट्री गए, वहाँ पे 1 साल रहे और वापस ऑस्ट्रेलिया आ गए और फिर 1 साल रहे। मतलब कि आपने 491 वीज़ा 3 साल होल्ड किया, जिसमें से आप 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रहे और 1 साल आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहे। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तब आपने कौन से वीज़ा रिक्वायरमेंट, जो भी आपके स्पेशली कंडीशन 8579 अगर आपने मीट किया है, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में किया है, और जो टाइम आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्पेंड किया है वो कहीं पे भी किया है, दैट डजंट मैटर। तो वो पूरा 3 साल का ड्यूरेशन आप अपने 191 एप्लीकेशन में अपना रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए यूज कर पाएंगे।
दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सो फिर से एक बार कि द डिपार्टमेंट हैज कंफर्म दैट द की रिक्वायरमेंट फॉर सब क्लास 191 वीजा दैट एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लाइड विद द वीजा कंडीशन 8579 ड्यूरिंग their टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। 8579 को कंप्लाई करना है, बट लेकिन योर टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, आपका जो टाइम ऑस्ट्रेलिया में है उसी के लिए आपको ये 8579 मीट करना है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो तो ये 8579 कंडीशन आपको लागू नहीं होता है। द वीजा डज नॉट रिक्वायर एप्लीकेंट टू हैव रिजाइडेड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये वीजा ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको 491 मिल गया तो आपको 3 साल ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ेगा। नो 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 नो। अगर आपको 491 वीजा मिला है तो 3 साल के बाद अपना 191 अप्लाई कर सकते हो, और जितना टाइम ऑस्ट्रेलिया में आपने स्पेंड किया वहां पे आपने रेजिडेंसी के लिए 8579 कंडीशन मीट किया है तो आप अपना 191 अप्लाई कर सकते हैं। वेरी नाइस क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीबडी, सभी के लिए क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। एंड नाउ आई थिंक एवरीवन जो भी 191 अप्लाई करने जा रहे होंगे उनके लिए बहुत ही चैन की सांस है उनके लिए कि चलो यस इट्स रियली नाइस कि एटलीस्ट हमने जो भी पीरियड ऑफशोर स्पेंड किया था, 2-3 महीने के लिए गए थे, वो सारा पीरियड काउंट हो जाएगा और आपको जस्ट और सिर्फ जो ऑस्ट्रेलिया में टाइम स्पेंड किया है वो सिर्फ रीजनल में होना चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने दे दिया है। सो इट आई थिंक इट्स रियली गुड, बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट दिस क्लैरिफिकेशन। सो जो भी 491 से 191 में अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से इम्पोर्टेंट कि आपके लिए ये बहुत अच्छे अरेंजमेंट हो चुके हैं, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।